दो राज्यों में एनआईए की छापेमारी में देश को ड्रोन हमलों से दहलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। एनआईए ने आज दो राज्यों में 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि आईएसआईएस देश भर में आतंकी हमलों की साजिश रच रहा है और देश भर में 40 से ज्यादा जगहों पर ड्रोन से धमाके करने का प्लान बनाया जा रहा था। इसके लिए आतंकियों को बाकायदा ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। एनआईए ने पुणे से जिन संदिग्धों को पकड़ा है उनसे जब्त की गई डिजिटल डिवाइसेस में एनआईए को मुंबई के कई अहम इलाकों की तस्वीरें और नक्शे बरामद हुए हैं जो इसकी गवाही देते हैं। आईएस की इस ड्रोन हमले वाली साजिश का सरगना आतंकी साकिब नचान है। इस आतंकी ने ठाणे में बोरीवली के पास पगहा गांव को बाकायदा आजाद घोषित कर रखा था। इसका काम आतंकियों की भर्ती करना और उन्हें ट्रेनिंग देना था। एनआईए को इसके पास से मोबाइल, डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं, कैश और कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। घाटकोपर बम धमाके के मामले में आरोपी आतंकी साकिब आईएसआईएस का विदेशी हैंडलर बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे, भिवंडी और कर्नाटक में कई जगहों से छापे के दौरान जिन 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें आतंकी साकिब नचान सबसे बड़ा नाम है। महाराष्ट्र मॉड्यूल का सरगना आतंकी साकिब नाचन है। 2000 से लेकर 2003 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपी के तौर पर भी इसकी पहचान है। उस पर मुंबई सेंट्रल, विलेपार्ले, मुलुंड में धमाकों का आरोप है। आतंकी साकिब नाचन मुंबई ब्लास्ट केस में 10 साल की सजा काट चुका है और 2017 में सजा काटने के बाद वो जेल से रिहा हुआ था। आतंकी नाचन बम बनाने में स्पेशलिस्ट माना जाता है और आतंकियों को ट्रेनिंग और भर्ती करने का काम भी यही करता था। एनआईए ने इसे राजस्थान में एक कार से विस्फोटकों की बरामदगी के मामले में मोस्ट वांटेड भी घोषित किया था। आपको बता दें कि आईएसआईएस से जुड़े मामले में एनआईए महाराष्ट्र और कर्नाटक में छापेमारी कर रही है। एनआईए को देश भर में आईएसआईएस के धमाके करने की साजिश रचने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एनआईए ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में छापे मारे और दोनों राज्यों से 15 लोगों को गिरफ्तार किया और 20 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। एनआईए के मुताबिक यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार आरोपियों ने देश में हमले के लिए करीब 40 ठिकानों की पहचान कर रखी थी और आरोपियों के पास से जाकिर नायक के वीडियो भी बरामद किए गए हैं। जैसे जैसे देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है, देश के दुश्मन भी नई नई साजिशों से देश का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं। आईसिस के देश भर में ड्रोन से हमले कर दहलाने की साजिश का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा एनआईए की छापेमारी के दौरान हुआ है। आईएसआईएस के देश भर में ड्रोन से हमले कर दहलाने की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा एनआईए की छापेमारी के दौरान हुआ है। आईएसआईएस देश भर के 40 ठिकानों पर ड्रोन के जरिए धमाके करने की योजना बना रहा था। एनआईए ने दो राज्यों में 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। एनआईए के दावे के मुताबिक आईसिस देश भर में 40 जगहों पर ड्रोन से धमाके करने का प्लान बना रहा था। इसके लिए आतंकियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। अभी तक की जांच के मुताबिक ये लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर साजिश को अंजाम देने वाले इलाकों की रेकी कर रहे थे। एनआईए ने पुणे में जिन संदिग्धों को पकड़ा है उनसे जब्त की गई डिजिटल डिवाइस में एनआईए को मुंबई के अहम इलाकों की तस्वीरें मिली थी जो इनके निशाने पर थीं। जांच के मुताबिक रेकी करने वाले संदिग्ध विदेश से भी फंडिंग उठा रहे थे। हालांकि जांच एजेंसी एनआईए इस मामले की तह में और जा रही है ताकि साजिश के तारों का ताना बाना कैसा था उसका पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि आतंकियों की योजना ड्रोन के जरिए धमाके करने की भी थी, इसलिए ये ड्रोन को कैसे कंट्रोल तरीके से चलाना है इसकी भी ट्रेनिंग ले रहे थे। एनआईए कर्नाटक और महाराष्ट्र में करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एजेंसी ने सुबह 5 बजे से इन छापेमारी को शुरू किया था, जिसमें महाराष्ट्र के पुणे में 3 ठिकाने, ठाणे में 42 ठिकाने, महेंद्र में 1 ठिकाना, कर्नाटक में 2 ठिकाने और दूसरी जगह भी शामिल हैं। एजेंसी ने पुणे से जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था
उनसे पूछताछ और जांच के बाद अहम जानकारियां मिली हैं। इन लोगों के पास से जाकिर नाइक के भाषण भी मिले थे, जिसके जरिए ये अपने 7 युवकों की भर्ती की कोशिश में जुटे थे। अब तक 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि करीब 20 लोग हिरासत में हैं। महाराष्ट्र आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल में कार्रवाई करते हुए एनआईए की टीमों द्वारा महाराष्ट्र और कर्नाटक में 40 से अधिक ठिकानों में कार्रवाई की जा रही है। एक ऐसा ही ठिकाना मुंबई का कार्गो इलाका है, जहां पर आज सुबह से ही जो एनआईए के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और यहां पर जो रेड है वो कंडक्ट की जा रही है। देख पा रहे हैं कि कई सारी जो गाड़ियां हैं, जो वाहन हैं, वो एनआईए के अधिकारी लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और काफ़ी देर से ये जो रेड की प्रक्रिया है वो चलती हुई नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर हुए आतंकी हमले की वीडियो दिखाए थे। उन्हें आतंकी साजिश को अंजाम देने की ट्रेनिंग भी दे रहे थे। इसके तहत कैसे दूसरे देश में ड्रोन या पैराट्रूपर्स के जरिए हमले को अंजाम दिया जाए, इस तरह की तैयारी भी करा रहे थे। देश के कई शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि इन दुश्मनों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, ये उन्हें अच्छे से याद रखना होगा। नीलेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आईएसआईएस के इस महाराष्ट्र मॉड्यूल से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त एनआईए का बड़ा एक्शन हुआ है। महाराष्ट्र मॉड्यूल का सरगना गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने साकिब नचान को गिरफ्तार किया है, जो सिमी का पूर्व सचिव भी रह चुका है। मुंबई ब्लास्ट में इसकी गिरफ्तारी हुई थी और बाकायदा इसे 10 साल की सजा भी हुई थी। कई आतंकी गतिविधियों के अंदर साकिब नचान सक्रिय था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी साकेत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, जिस तरीके से आईएसआईएस मॉड्यूल को लेकर लगातार धरपकड़ की कार्रवाई हो रही है, कई जगह रेड्स हो रही हैं, कई पिछले आतंकियों की पहचान और निशानदेही के बाद आज 50 जगह रेड हुई थी। अब क्या लग रहा है, इसका दायरा कितना बड़ा है और जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, क्या पूरे देश को दहलाने की पूरी साजिश थी? जी बिल्कुल प्रणय, देखिए जिस तरह से लगातार आईएसआईएस मॉड्यूल को लेकर पिछले कुछ दिनों में, ऐसा नहीं है कि ये जांच या फिर ये जो एजेंसियां हैं वो आज अचानक से कार्यरत हुई हैं। हम आपको बता दें कि पिछले 4 से 5 महीनों में लगातार जिस तरह से एनआईए को इनपुट्स मिल रहे थे, उसके मुताबिक वो अलग अलग जगहों को हाईलाइट कर रही थी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो। जैसा कि आपने बताया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक, आज इन सभी जगहों पर रेड हुई, लेकिन कर्नाटक में केवल एक जगह पर ही रेड हुई। मैं आपको बताऊँ, इस वक्त जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है, मुंबई से सटा हुआ एक पड़घा इलाका है। पड़घा इलाके में आज सुबह से ही लगभग 31 अलग अलग जगहों पर यहाँ पर रेड कंडक्ट की गई, जिसमें जो सबसे अहम बात निकलकर ये सामने आई कि उन्होंने इस पूरे इलाके को एक बेस कैंप की तरह उपयोग में लाया था। और इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो पुलिस बंदोबस्त है वो अब तैनात कर दिया गया है। अलग अलग कुछ दूरी पर अलग अलग जगहों पर जो पड़घा पुलिस है या फिर उसके अलावा जो एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सभी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। अंदर का जो पूरा इलाका है उसे फिलहाल मीडिया के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कोई परेशानी उत्पन्न न हो। लेकिन हम आपको बताएं कि जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में साकिब नाचन को अरेस्ट किया गया, साकिब नाचन जो कि बॉम्ब ब्लास्ट में सबसे मुख्य आरोपी रहा, रेलवे में 2002 और 2003 में जब रेल में ब्लास्ट हुए थे, लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे, उस वक्त उसे गिरफ्तार किया गया और 10 साल बाद जब कोई बड़ा सबूत नहीं मिला, उस वजह से उसे छोड़ा गया। और उसके बाद एक बार फिर से एनआईए ने उसे हिरासत में लिया है, एक बार फिर से उसके साथ पूछताछ होगी। हम आपको बता दें कि उसके बेटे को हाल ही में 3 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था इसी आईएसआईएस मॉड्यूल के तहत, और उसके बाद उससे भी इसमें पूछताछ की जा रही थी। उसके बाद जिस तरह से आज 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 50 से ज्यादा जगहों पर एनआईए छापेमारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्लान किया गया था। कहीं ना कहीं हमारी जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने इनके मंसूबे को एक तरह से नाकाम किया है, आप ये बात जरूर कह सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए साकेत, आप नजर बनाए रखें। जी न्यूज़।